अल्लाह करीम ने इंसानी वजूद को इस दुनिया के अंदर बहुत सारे मराहिल से गुजार कर मुकम्मल फरमाया अपनी शान के लायक। अब सब जानते हैं कि प्यारे आदम अलैहिस्सलाम बग़ैर माँ बाप के पैदा हुए। आप सब जानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बग़ैर बाप के वालदा माजिदा के बतन अनवर से पैदा हुए। ये दो वाक़यात इंसानी तारीख़ के अनोखे हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वालिदैन ही नहीं हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आपकी वालदा तो है, वालिद नहीं है। इसका मतलब ये है कि मेरा रब करीम भी है और कादिर भी है। अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर सकता है तो चाहता तो आपको और मुझे और पूरी कायनात के इंसानों को बग़ैर माँ बाप के पैदा कर देता। कादिर तो है, उसने अपनी कुदरत ज़ाहिर फरमा दी। अगर प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा कर दिया मेरे रब ने, वो कादिर है कि हम सब को बग़ैर बाप पे पैदा कर देता। लेकिन उसूल क्या है, दस्तूर क्या है कि दुनिया के अंदर जो बंदा भी इस कायनात फ़ानी के अंदर आता है उसको माँ बाप के ज़रिए मेरा रब करीम दुनिया की रौनकें और दुनिया की ज़िंदगी अता करता है। वो कादिर तो है कि बग़ैर माँ बाप के पैदा करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन ओवरऑल दुनिया के इंसान माँ बाप के ज़रिए दुनिया में आए हैं। अब इसकी पहली हिकमत सुनिए और इसकी अज़मत को समझिए। इंसान के बहुत सारे आमाल हैं जो इंसान के जन्नत में जाने के ज़रिए हैं, बहुत सारे अमाल। मसलन अल्लाह पाक ने जन्नत का एक दरवाज़ा बनाया है, मिशकात की हदीस है, जिस दरवाज़े का नाम है बाबुस्सलात। दुनिया में जो नमाजें ज़्यादा पढ़ते होंगे उन्हें बाबुस्सलात से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। जन्नत का एक दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबुस्सदका, सदके वाला दरवाज़ा। जिसने दुनिया में ज़्यादा सदके किए, खैरातें की, अल्लाह पाक महशर के दिन उसे जन्नत के दरवाजे बाबुस्सदका से जन्नत में दाखिल करवाएगा। एक दरवाजा बाबुर रैयान, वो बंदे जिन्होंने दुनिया में मुसलमानों ने रोजे ज्यादा रखे, अल्लाह पाक महशर के दिन बाबुर रैयान दरवाजे से गुजरवा के उन्हें जन्नत में दाखिल करवाएगा। ये अमाल है जन्नत में जाने वाले। उनमें से एक अमल वालिदैन के साथ बतौर खास जुड़ा हुआ है कि आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालदा के मुतल्लिक, अल जन्नतु तख्त अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, फरमा जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। और वालिद के मुतल्लिक फरमाया, हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, तिरमिज़ी में हदीस है, मिशकात में है कि आका ने फरमाया तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा है, तुम चाहो तो इसे तोड़ दो, चाहो तो इसकी हिफाजत करो। दोनों ऑप्शन हुजूर ने दे दिए हैं। मेरे मिल्लत के नौजवान बिलखुसूस तवज्जो फरमाएं, ये फितने का दौर है। हम कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं जी, वालिदैन तो अब बूढ़े हो गए हैं, इनकी ज़िंदगी देहातों में गुजरी, हम तो अब शहरों में ज़िंदगी गुजार रही हैं। लेकिन नबियों के ताजदार आपको और मुझे सबक क्या दे रहे हैं कि जन्नत का दरमियानी दरवाज़ा तेरा वालिद है। अगर तुमने इसकी हिफाजत कर ली ना, गोया समझो अपने आप के लिए जन्नत पक्की कर रहे हो। और फरमाया अगर तुमने इसको गिरा दिया, इसकी हिफाजत ना की, इसे तोड़ दिया तुमने, तो तुम खुद अपनी जन्नत ही गोया अपने आप से दूर कर रहे हो। और वालदा के मुतल्लिक फरमाया कि तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब जन्नत हजरात गिरामी हकीकत में वाक़या कहाँ है? आप और मैं जिस ज़मीन पे बैठे हैं ना, इस ज़मीन से पहले आसमान तक फासला है 500 साल का। फिर पहले आसमान की मोटाई 500 साल की, फिर पहले से दूसरे का फासला 500 साल का, फिर दूसरे आसमान की मोटाई 500 साल की, फिर दूसरे से तीसरे का फासला 500 साल का। 7 आसमान हैं, हर आसमान से दूसरे का फासला 500 साल, फिर हर आसमान की मोटाई 500 साल। तो इस ज़मीन से 7वें आसमान की छत तक फासला है 7000 साल का। और फिर आसमानों के पार है सिदरतुल मुंतहा, और सिदरतुल मुंतहा के पास मेरे रब ने जन्नत बनाई है।
इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मअवा, कुरान हकीम के लफ्ज हैं। सिदरतुल मुंतहा के पास जन्नत है, और आपकी और मेरी माएँ ये तो मुआशरे के अंदर जमीन पर चल रही होती हैं, और फरमाया माँ के कदमों के तले जन्नत है। और जन्नत मैंने आपको बता दी कि आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा के पास है, जो इतनी दूर है। उसको अगर लाया जाता और जहां जमीन पे रखा जाता तो जमीन के ऊपर जन्नत आ ही नहीं सकती, क्योंकि रब ने दुनिया छोटी बनाई है, जन्नत इससे बड़ी बनाई है। कुरान फरमाता है वजन्नतिन अर्दुहा समावातु वल अर्द, जमीन और आसमान की दोनों तहों को, यानी 7 तहें जो जमीन की हैं और 7 आसमान, इनको मिलाया जाए ना तो जन्नत की चौड़ाई बनती है। लंबाई तो मेरा रब जाने कितनी है। अब इतनी बड़ी जन्नत जमीन के ऊपर अगर ला के रखी जाती तो जमीन तो थोड़ी है, जन्नत इससे बहुत बड़ी है, इसलिए इसे आसमानों के ऊपर रखा गया। अब ये जो आका ने फरमाया कि मां के कदमों तले जन्नत है, इसका मतलब क्या है? हदीस हर रोज सुनते हैं, हर बच्चे को याद है। समझिए, जन्नत वहां से चल के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान क्रॉस करके, सूरज चांद को क्रॉस करके जमीन के ऊपर कोई नहीं आती, मां के कदमों के नीचे चिमट कोई नहीं जाती कि जिधर तेरी मेरी वालदा जाए जन्नत उसके कदम के साथ लिपट के साथ जाती है। ऐसा मसला नहीं है। मसला ये है कि जन्नत है तो वहीं, लेकिन अगर तू हकदार बनना चाहता है तुझे वहां जाने की अभी जरूरत नहीं, मां के कदमों में रह के खिदमत यहां कर देना, मेरा मालिक वहां वाली जन्नत का तुझे मालिक और हकदार बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। हुजूर से पूछा गया आका अमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? बड़ी तवज्जो, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमाल में से सबसे अफजल अमल कौन सा है? पता तो होना चाहिए ना कि वो अमाल जो अल्लाह को पसंदीदा हैं उनमें से अफजल कौन सा है? हुजूर ने फरमाया वक़्त पर नमाज पढ़ना। अल्लाह के नजदीक जितने अमल अफजल हैं ना, महबूब हैं, उनमें से सबसे अफजल अमल यह है कि बंदा वक़्त पर नमाज पढ़े। आप सोच सकते हैं फिर अल्लाह की बारगाह में नमाज की कदर व मंजिलत कितनी है। हम कहते हैं हज़रत जी क्या करें, दुकानदारी भी है, कारोबार भी है, मेहनत मजदूरी भी है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे किधर, ड्यूटी नहीं करेंगे तो खाएंगे किधर। जरा अजान के जुमलों पे गौर कीजिए, मैं दोहरा रहा हूँ, सुनते तो आप रोज़ाना हैं। अजान के जुमले हैं हय्या अलस सलाह, इसके बाद के जुमले हैं हय्या अलल फलाह। हय्या अलस सलाह का माना आओ नमाज की तरफ, और हय्या अलल फलाह का माना आओ कामयाबी की तरफ। अजान में पहले नमाज का जिक्र है, बाद में कामयाबी का जिक्र है। कोई कहीं और न समझ ले कोई कि दुकान पे बैठेगा नमाज छोड़ के तो कामयाब होगा, दफ्तर में बैठा रहेगा नमाज छोड़ के तो कामयाब रहेगा, खेती बाड़ी करता रहेगा बाजार में तो कामयाब रहेगा। फरमा नहीं, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फरमा कामयाबी कहीं और नमाज कहीं और है। ऐसा है ही नहीं, जहां रब ने नमाज रखी है वहीं तेरे लिए साथ कामयाबी भी रखी है। नमाज को और कामयाबी को जोड़ा गया शरीयत में। इसलिए कोई समझे कि मैं नमाज के बगैर कामयाब हो जाऊंगा, एक गलत फहमी है उसकी। दुनिया की चंद रोज़ा जिंदगी है, इसमें तो हो सकता है ज्यादा जायदाद इकट्ठा कर ले, ज्यादा ऊपर वाली सीट पे पहुंच जाए, लेकिन असल कामयाबी तो आखिरत की है ना। और जिस तरह ग्रामी कदर हजरात नमाज से कामयाबी मिलती है, इसी तरह नमाज छोड़ने से कामयाबी इंसान से दूर भी हो जाती है। ये हदीस भी सुने, मुस्लिम शरीफ में है। करीम आका ने फरमाया जिसकी नमाज छूट गई यानी कज़ा हो गई, फरमाया उसकी औलाद भी हलाक हो जाएगी, उसका माल भी हलाक हो जाएगा। ये मुस्लिम के लफ्ज़ है। यानी औलाद और माल इन दोनों का ताल्लुक भी नमाज से है कि नमाज के साथ तेरी औलाद की कामयाबी भी जुड़ी है, तेरे रिज़्क़ की कामयाबी भी जुड़ी है, दोनों की कामयाबियां जुड़ी हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा।
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाते एक बंदा आया, नौजवान था, उसने कहा आका, अबू दाऊद इब्ने माजा के लफ्ज़ हैं, मैं अपने वालिद साहब को खर्चा देता हूँ खाने के पीने के मामलात जो हैं, लेकिन आका मेरा अपना कुंबा है, ख़ानदान है, जो मेरे पास ज़ाती माल है ना अपना, उसमें भी मेरे वालिद साहब कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं। आका क्या उस माल में से मैंने अपने वालिद को देना है, वो जो मेरा ज़ाती पड़ा है? नबियों के ताजदार ने फरमाया तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप की मिल्कियत है। अल्लाह अकबर, दोनों का मालिक तेरा वालिद है। अब वो हदीस पूरी करते हैं कि हुजूर से पूछा गया आका सब अमाल में से अफजल अमल कौन सा है अल्लाह के नज़दीक? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़्त पर नमाज पढ़ना। जामे तिर्मिज़ी के लफ्ज़ हैं। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बाद अफजल तरीन अमल कौन सा है? फरमा माँ बाप के साथ उसने सलूक करना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा शेखुल हदीस मुफ्ती सैयद गुलाम रसूल कासमी साहिब तशरीफ़ लाए। तशरीफ़ रखें सारे हज़रात, तशरीफ़ रखें सारे हज़रात, तशरीफ़ रखें। तमामी अब आप तशरीफ़ रखें, जज़ाकुमुल्लाह। अर्ज़ किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नज़दीक अमाल में से अफजल अमाल, पसंदीदा अमाल में से सबसे पसंदीदा अमल कौन सा है? तो करीम आका ने फरमाया वक्त पर नमाज पढ़ना। अर्ज़ किया गया रसूलुल्लाह इसके बाद मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करना। रावी कहते हैं मैंने तीसरा अमल पूछा तो आका करीम ने फरमाया अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करना। फरमाते मैंने चौथा अमल पूछा तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए और मैंने ये गुमान किया कि मुझे नहीं पूछना चाहिए था। अब तवज्जो फरमाइए, नमाज के बाद वालिदैन के साथ हुस्न सलूक को शरीयत मुतहरा ने अफजल तरीन आमाल में से एक अमल गिना है और इस हदीस में इसके बाद जिहाद का दर्जा है। और बुखारी और मुस्लिम में है कि करीमा का सल्लल्लाहु की बारगाह में एक बंदा आया, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। फरमा वालिदैन हैं, एक हदीस के लफ्ज़ हैं कि उसने कहा मेरी वालदा बूढ़ी है, वो घर में है। फरमा घर जा। दूसरी मरतबा आया, तीसरी मरतबा आया, हर मरतबा इजाज़त तलब करता और करीमा का फरमाते घर जा। जब तीसरी या चौथी मरतबा उसने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मैं तो मैदान जिहाद में जाके अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना चाहता हूँ। फरमा घर जाके अपनी माँ की या अपने वालिदैन की खिदमत कर, करीम रब तुझे जिहाद का सवाब अता फरमा देगा। इसका मतलब ये है बरादरान इस्लाम, दोस्तों और बुजुर्गों, कि इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़ा हज ज़कात तक महदूद दीन नहीं है कि सिर्फ इसमें इबादत वो हैं जो हुकूकुल्लाह के साथ मुंसलिक हैं, बल्कि इस्लाम के अंदर हुकूकुल्लाह के साथ साथ बहुत सारी इबादत ऐसी हैं, बहुत सारे अमाल ऐसे हैं जो हुकूकुल इबाद के साथ जुड़े हैं। आज एक अजीब माहौल बन चुका है। वो क्या कि बहुत सारे लोग तो हुकूकुल इबाद पर इतनी अहमियत के लेक्चर देते हैं, बयान करते हैं, और यहां तक एक साहिब ने अखबार में कॉलम लिखा, बहुत सारे बड़े बड़े बुजुर्गों के नाम लेके, मैं नाम लिए बगैर ज़रा बात करने का मिजाज रखता हूँ, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग फी ज़माना जो हैं, उन्होंने कहा जी फ़लाँ साहिब जो हैं वो बड़े दीन का काम कर रहे हैं, फ़लाँ साहिब बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, फ़लाँ बड़ा दीन का काम कर रहे हैं। ये पता नहीं किस दुनिया के लिए हमसे अमाल करवा रहे हैं, पता नहीं किस दुनिया के लिए हमसे अमाल करवा रहे हैं कि अगला जहान है। इन्हें चाहिए कि ये बजाय इसके कि मदारिस बनाएं, बजाय इसके कि ये किताबें छापें, बजाय इसके कि ये दीन का काम करें, मसाजिद बनाएं, इन्हें तो चाहिए कि ये कुछ जिगर का हॉस्पिटल बनवाए, कोई आंखों का हॉस्पिटल बनवाए, ये मखलूक के खुदा की खिदमत करें। पता नहीं अगले जहान क्या होगा क्या नहीं होगा। ये एक्सप्रेस जो मशहूर तरीन पाकिस्तान का अखबार है और वो मशहूर तरीन कालम निगार है जिसका कालम छपा कि पता नहीं किस दुनिया के लिए हमसे अमाल करवा रहे हैं। जी ये लिबरल लोग अब यहां तक पहुंच चुके हैं कि नऊज़ बिल्लाह अगले जहान के भी इनकारी होने को है कि दुनिया में काम करें,
जिगर का हॉस्पिटल बनवाएं, आंखों का हॉस्पिटल बनवाएं और फ्री हो। जितना पैसा ये मदारिस और मसाजिद पे भी खर्च कर रहे हैं ना, इतना पैसा ये मखलूक खुदा पर खर्च करे ताकि लोगों की दुनिया अच्छी हो। इस्लामी नजरिया में आपको अर्ज कर रहा हूं कि इस्लामी नजरिए के एतबार से, इस्लामी अकीदे की रूह से, वो बंदा जो सिर्फ अल्लाह पाक के हक पूरे करे, नमाजें पढ़ता हो, रोजे रखता हो, हज व ज़कात के मामलात करता हो, लेकिन माँ बाप को नाराज करता हो, महल्लेदार मुसलमान उससे परेशान हो, बहनों की जमीन पर वो गासिब बन के बैठा हो, वो विरासत की तकसीम न करता हो कि मेरी बहनों का, मेरी वालदा का हिस्सा ना निकल आए, वो लोगों के माल हथिया के रखता हो, वो अल्लाह की मखलूक के साथ इंतहा दर्जे का जालिमाना सलूक करता हो और कहे मैंने दाढ़ी भी रखी है, मैं रोजे भी रखता हूँ, मैं हज पे भी जाता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, और कहे कि मेरी इबादत बड़ी ज्यादा हैं, ये भी हकीकी मानों में सही रास्ते पे नहीं है। और जो ये समझता है कि सिर्फ हुकूकुल इबाद पे ही जोर दिया जाए, वेलफेयर सोसाइटियां बनाई जाएं, हॉस्पिटल बनाए जाएं, जनाबे वाला लोगों को सलाब ज़दगान की मदद की जाए, ज़लज़ला ज़दगान की मदद की जाए, और नमाज रोज़ा हज ज़कात की नऊज़ुबिल्लाह ज़रूरत ही नहीं है, ये बंदा भी सही नज़रिया और सही अकीदे का हामिल नहीं है। असल सिराते मुस्तकीम ये है कि बंदे मोमिन सारी ज़िंदगी मखलूक खुदा की खिदमत में भी वक्त गुजारे, रब्बे करीम की इबादत में भी वक्त गुजारे, यानी हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद दोनों को लेके चले। आखिरी हदीस और मैं मुकम्मल करता हूँ, चूँकि क़िबला आ चुके हैं, मुनासिब नहीं है ज़्यादा आपको बिठाना, और मामूलात होते हैं उलमा के। जिस तरह इंसान के वालिदैन का इंसान के साथ दुनिया में ताल्लुक़ है, हम उन्हें जूता, कपड़ा, मकान, खाने की चीज़ें मुहैया करते हैं, इसी तरह इस्लामी अकीदे के रूह से इंसान के वालिदैन का इंसान के साथ ताल्लुक़ विसाल के बाद भी रहता है। अबू दाऊद इब्न माजा वगैरह में है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक अराबी आया, उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे वालिदैन के विसाल के बाद भी उनका कोई हक मुझ पर है? कि दुनिया में तो जो कुछ मैं कर सकता था वो किया, क्या उनके विसाल के बाद भी कोई उनका हक मुझ पर है? तो आपके और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरे वालिदैन के तुझ पर 4 हुकूक हैं उनके विसाल के बाद। पहला फरमा उनकी नमाज जनाजा पढ़ना, यानी मुसलमान वालिदैन हैं तो उनका पहला हक विसाल के बाद ये है कि उनकी नमाज जनाजा बंदा पढ़े। अफजल दर्जा ये है कि खुद इस काबिल हो कि जब वालिद वालदा की चारपाई जनाजे वाली सामने पड़ी हो तो ये मोहल्ले से मौलवी साहब न ढूंढता फिर रहा हो, बल्कि खुद इस काबिल हो कि अपने वालिद वालदा का जनाजा पढ़ाए, ताकि उनको भी डबल राहत हो कि हमारी औलाद अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल थी कि इन्होंने खुद हमारी नमाज जनाजा अदा की है। जी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। एक टुकड़े दिन मेरे पास बंदा है, वो मुझे कहने लगा, सर्दी का मौसम था उस वक़्त सरगोदा में, कहने लगा मैं 50 मस्जिदों से होके आया हूँ, कोई एक मौलवी साहब भी गुस्ल देने के लिए नहीं आ रहे। मैंने कहा फौत कौन हुआ है? कहने लगा मेरा चाचू। दूसरा कहने लगा मेरा वालिद। 2 नौजवान थे मोटरसाइकिल पे। मैंने कहा तो आपके ख़ानदान में कोई गुस्ल नहीं दे सकता? कहता बस जी वो, मैंने कहा मैं आपको किताब देता हूँ, साथ बंदा भेजता हूँ, गुस्ल आप देंगे वो बताएगा। नहीं जी असल में वो ये है कि कभी दिया नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़िंदगी में जिनसे इतनी मोहब्बत और प्यार करते हैं उनके विसाल के बाद फिर नऊज़ बिल्लाह उनको ऐसे समझने लग जाते हैं कि अब इनको गुस्ल देना को बुरा काम है। जी मैयत के करीब नहीं जाने देते अपनी औलादों को। इस्लामाबाद में जी 11 से गुजरा तो मेरे साथ जो दोस्त था उसने बताया यहाँ को बंदा मर जाए ये फ़ोन करते हैं, ईदी वगैरह जो एम्बुलेंस वाली ऐसी सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, वो आके इनके वालिद की डेड बॉडी ले जाते हैं, गुस्ल कफन दफन जो मर्जी करें, उसके बाद कब्र में दफन करके इन्हें रसीद आके देते हैं कि ये लो इतना खर्चा आया है। ऐसी तालीम और ऐसी तरक्की जिसमें इंसान अपने मुसलमान वालिदैन का जनाजा पढ़ना ही गवारा न करे, गुस्ल देना ही गवारा न करे, उनके दफन में शामिल होना ही गवारा न करे, तो फिर आप इसे क्या कहेंगे? ज़रूर पढ़ाएं अपनी नस्लों को, लेकिन तालीम के साथ साथ कोई दीनी तरबियत भी उनकी ज़रूर करें। तो पहला हक नमाज जनाजा पढ़ना। दूसरा करीम आका ने फरमाया उनके लिए इस्तिग़फ़ार करना, और इसकी हद नहीं है, किबला मौजूद है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 40वां सालाना ख़त्म, ये सारी ज़िंदगी है। रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुअमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, ये दुआएं सारी ज़िंदगी हैं। तीसरा हक फरमाया तुमने उनके वादों को पूरा करना है, जो वादे उन्होंने किए थे।
चाहे वो दीनी वादा किसी के साथ किया, चाहे वो दुनियावी। नहीं कहा कि मैं मस्जिद को अगले महीने 10,000 रुपये दूंगा जब मेरी तनख्वाह आएगी, इससे पहले उनका विसाल हो गया। तो औलाद को चाहिए कि वो ये वादा पूरा करे। रिश्तेदारों के साथ वादा किया था तुमसे रिश्ता लेंगे, तुम्हें देंगे, अगर कोई शरई अमर माने ना हो तो उनका ये वादा भी पूरा किया जाए। और चौथा हक फरमाया उनके दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करना, जिनके साथ वालिदैन की दोस्ती थी उनके साथ हुस्न सलूक तुम्हारी ज़िम्मेदारी है। तो आए अपनी नस्लों को हुजूर के दीन के अहकामात इस अंदाज़ में समझाएं कि उन्हें पता हो कि हमने दुनिया में रह के वालिदैन की खिदमत किस तरह करनी है, उनके विसाल के बाद हमने उनके लिए क्या कुछ करना है। अल्लाह करीम आपको मुझे सबको दीन मतीन को सही मानों में समझने और उसके अहकामात पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ उस्ताज़ुल उलमा